हेलो। तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैथ के जो अभी एग्जाम हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर का। ठीक है, तो सॉल्यूशन के साथ डिस्कशन करेंगे। जो लेवल था पेपर का बहुत ही इजी लेवल का माना जा सकता है, और जो पेपर में जो क्वेश्चन था आप समझ सकते होंगे, देखे होंगे 80 से 90% क्वेश्चन मानिए तो 90% क्वेश्चन था आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन था। 10% ही क्वेश्चन वह एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला गया था, वो भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आइए हम लोग मिलाते हैं जो 100 क्वेश्चन है उसके आंसर को। ठीक है, आप अपना मिला लीजिएगा, देखते हैं लोग। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है यह भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, यह भी जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर ही है। तो आप जानते हैं कॉस इनवर्स आपका है -1/2। तो हम लोग पढ़े हैं कि माइनस क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स 1/2। हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ फाइनली आपको दिखाई देगा पाई माइनस, और कॉस इनवर्स 1/2 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई/3। तो ये हो जाएगा पाई/3, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 2पाई/3। ठीक है, तो जिनका भी आंसर 2पाई/3 आया हुआ है वह निश्चित ही उनका आंसर क्या होगा, आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कॉस इनवर्स कह रहा है कि आखिर किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स क्या होता है। तो कॉस इनवर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2, और हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जो भी ऑप्शन मारे होंगे पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, उनका निश्चित ही आंसर क्या होगा, सही होगा। दूसरा हमसे कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाता है। तो साइन इनवर्स यदि माइनस एक्स है तो किसको कोई दिक्कत नहीं होता है, माइनस साइन इनवर्स बाहर निकल जाता है। तो जो भी अपने आंसर मारे होंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी उनका जो निश्चित ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा हमसे कहा जा रहा है कि कॉसेक इनवर्स जो है किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कॉसेक इनवर्स और साइन इनवर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाता है कॉसेक इनवर्स 1/x, यहाँ कॉसेक इनवर्स 1/x, और उसी तरह से कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाता है, साइन इनवर्स 1/x। तो निश्चित ही साइन इनवर्स 1/x की तरफ जाएगा। तो जो भी मारे होंगे साइन इनवर्स 1/x, उनका निश्चित ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है एडजॉइंट से। जो क्वेश्चन बहुत इजी आया हुआ है, कह रहा है कि डायरेक्ट आपको एडजॉइंट बताइए। तो हम लोग पढ़े हैं एडजॉइंट का क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट को हम लोग दो ऑर्डर वाला यदि हमको मैट्रिक्स है और उसका हमको निकालना है तो बड़ा आसान होता है, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, और जो शेष एलिमेंट रहता है उसको हम साइन उसका बदल देते हैं। तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो जो भी आप मारे होंगे 2 5 1 3, उनका निश्चित ही आंसर सही आएगा। अगला आपसे कह रहा है, ये तो हो गया। नीचे आपसे कह रहा है कि आप जो है इसका ए इनवर्स बता दीजिए, यह मैट्रिक्स का ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है। तो ए इनवर्स बराबर होता है ए डी जे ए अब बट्टा ए का डिटर्मिनांट। तो सबसे पहले हम ए डी जे निकालते हैं बड़ा आसानी से। तो ए डी जे हम निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देंगे और शेष एलिमेंट का हम साइन बदल देंगे, यानी 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4। बट्टा में हम क्या करते हैं, तो इस वाले का मॉड लेते हैं। तो मॉड यानी डिटर्मिनांट, सॉरी माफ करिएगा, मॉड नहीं डिटर्मिनांट। तो 6 इसका डिटर्मिनांट यदि आप निकालते हैं तो निश्चित ही 6 दूना 12 होगा, और चौथी 12 हो जाएगा, यानी प्लस में 12 आएगा। ठीक है, यानी +24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग भाग दिए होंगे इसमें, तो आपका आ जाएगा 6/24, 3/24, -4/24, 2/24। ठीक है, उसके बाद आप इसको मिलाए होंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आने वाला है 6 चौका 24, यानी काट दिया है तो काट ही देते हैं, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 8 के 24 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 6 चौका 24, और ये हो जाएगा 1/12। तो जो भी हमारे होंगे 1/4 और 1/8, तो 1/4 1/8 -1/6। ठीक है, तो यह वाला जो ऑप्शन मारे होंगे, यानी यह बी जो इसका मारा हो गया होगा, उनका निश्चित ही आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/2। तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स और उसके अंदर tan डाल दिया गया है, तो tan और tan इनवर्स 1/3 और होता है 1/2। तो इसके बारे में यदि चर्चा करें तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और आप इसको बनाए होंगे तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 और माइनस 1/3 और 1/2। तो इसके बाद फाइनली आपका जो आंसर आया होगा, पहले तो tan हटा दीजिए सीधे, तो ये हट जाएगा tan आपका। अब यहाँ एलसीएम आया होगा 6, ऊपर होगा
2 प्लस 3 आया होगा और नीचे आ गया होगा आपका 6 और 6 माइनस 1, 6 कट गया होगा, 1 आया होगा। मतलब जिनका भी आंसर यदि 1 आया था इस वाले क्वेश्चन का, निश्चित ही उनका आंसर क्या होगा, सही होगा। दूसरा हमसे कहा जा रहा है कि साइन और कॉट इनवर्स को चेंज करके आप बता दीजिए, तो निश्चित ही आप इसको बदल दिए होंगे। साइन हमारे पास है और कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स है, तो हम जानते हैं कि b/h का कहानी रचता है कौन, कॉट, और b का जो मान है आपका नीचे से जानते हैं कि x है, यानी b का मान हो जाएगा x और h, सॉरी माफ करिए यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, हाँ, तो b/p होगा यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ, तो b क्या होगा p, यानी b का जो मान हो गया आपका x हो जाएगा और आपका जो होगा, हाँ, तो जो b का मान है आपका, b का जो मान हो जाएगा यहाँ से x हो जाएगा, तो b का मान हो गया x और p का मान हो गया 1, तो सबसे पहले हमको h निकालना चाहिए, तो वह होगा b² प्लस p² यानी x²। तो निश्चित ही तो आप बदल दिए होंगे इसको साइन और साइन इनवर्स p/h, तो p का मान आपका 1 है और h का मान आया होगा 1 प्लस x², तो साइन साइन कैंसिल आउट हो गया होगा और यहाँ से आ गया होगा 1 प्लस x²। तो जो भी आंसर मारे होंगे आपका d, तो निश्चित ही ये वाला जो है डाटा का आंसर होगा यह, ठीक है। उसके बाद यह भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए आप कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स आपसे कह रहा है कि कॉस, इसको आप जानते हैं 7π/6 है, मतलब निश्चित ही 7π/6 कहाँ जा रहा होगा, तो आप चेक किए होंगे इसको, तो आपका 30 210 के पास गया होगा और आप इसमें 180 में आप जोड़ दिए होंगे 30, तो आप इसको ऐसे जोड़े होंगे 180 मतलब पाई प्लस 30, तो 30 जोड़े होंगे तो आपका होगा π/6, π/6, और अब आप इसको लिखे होंगे 180 प्लस थीटा, तो हो जाता है कॉस इनवर्स आपका माइनस में π/6, ठीक है, कॉस माइनस में π/6। उसके बाद आप इसको चेंज किए होंगे आगे, तो आपका हो गया होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6, इसको आप काट दिए होंगे, लिखोगे कॉस π-6 और इसके बाद आप इसको कर दिए होंगे π/6, 5π/6। तो जिनका भी आंसर आपका 5π/6 आया होगा निश्चित ही उनका आंसर का होगा, सही होगा। आगे हम लोग का कह रहा था इसी तरह से इन्वर्स का क्वेश्चन और भी है, जैसे कि आपसे कहा था कि 8 है, यहाँ से आपसे पूछा था कि π/3 माइनस, तो माइनस हम जानते हैं साइन में क्या हो जाता है बाहर, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 साइन इनवर्स में कितने होता है, तो होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री मतलब π/6 का होता है, तो निश्चित ही हो जाएगा π/3 में π/6 जुड़ा होगा और इसके बाद आपका आया होगा π/2। तो जिनका भी π/2 आंसर आया होगा उनका जो है आंसर क्या होगा, सही होगा। दूसरा बात हमसे कहा जाए कि tan इनवर्स यहाँ से पूछा जा रहा था, तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको पूछा गया था tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स माइनस में 2, तो हम जानते थे कि इसको हम लोग √3 कितने का होता है tan में, तो आप जानते थे 60 का होता है, और 60 मतलब π/3 किए होंगे, उसके बाद माइनस लिखे होंगे, फिर पाई माइनस लिख दिए होंगे इसका सेक इनवर्स 2, और सेक इनवर्स 2 का फिर मान निकाले होंगे, कॉस में होता है 1/2 का होता है 60 का, मतलब ये नहीं हो जाएगा 60 का ही होगा, मतलब π/3 माइनस पाई और माइनस, ठीक है, पाई और माइनस ये हो जाएगा π/3। उसके बाद आप इसको सॉल्व किए होंगे तो आपका होगा π/3 माइनस में और प्लस π/3, तो उसके बाद इसको जोड़ दिए होंगे तो निश्चित ही 2π/3 में से आप पाई घटाए होंगे, तो आपका आंसर आ गया होगा माइनस में π/3, ठीक है, माइनस में π/3। तो जिनका भी माइनस में π/3 आंसर आया होगा उनका आंसर क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि देखिए कोई सेट है, आगे भी क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि लेट आर इज द रिलेशन इन ए सेट एन, नेचुरल नंबर में बात कर रहा था, आर ए बी दिया हुआ था, बी का मान जो है ए से बड़ा लेना था, और b-2 बी का मान 6 से बड़ा लेना था, तो 6 से बड़ा आपका बी का मान हो जाएगा 7 8 9, तो ए का मान निकलने वाला होगा 7 भरिएगा तो आ जाएगा 5, बी का मान आ जाएगा 8 भरिएगा तो हो जाएगा आपका 7 भरिएगा तो 5 आया होगा, 8 भरेंगे तो 6 आया होगा, और इसी तरह से आप भरे होंगे 1 मिनट, हाँ
हमारे पास जब हम लोग इसमें, हाँ, b का मान हम 7 भरे होंगे, b का मान 7 भरेंगे तो a का मान कितना आया होगा आपका 5। फिर b का मान आप भरे होंगे 8 तो a का मान आ गया होगा 6, ठीक है। फिर b का मान भरे होंगे 9 तो a का मान आ जाएगा कितना, b 9 में से 2 गया तो 7। अब हम बात करें ये क्वेश्चन का कहानी क्या कह रहा है, तो क्या इसमें कोई रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो कौन सा सेट है जो पॉसिबल हो सकता है। तो एक हमारे पास आ गया है 5 7, तो 5 7 तो नहीं है। उसके बाद 6 8 मिलाए होंगे तो 6 8 हमको मिल गया था, यहाँ पे देखिए 6 8। तो जो भी आंसर मारे होंगे ए नंबर, उनका निश्चित ही आंसर क्या आया होगा, सही होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। तो इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया था, आप इसको सॉल्व किए होंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और इसको आप सॉल्व किए होंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और फाइनली आपका आंसर आया होगा 1, ठीक है। क्या आया होगा 1, ठीक है। तो जो भी आंसर मारे होंगे 1, उनका आंसर क्या होगा, सही होगा। आगे हम लोग से कहा गया था, एक हमारा बाइनरी वाले क्वेश्चन से दे दिया था, तो हमारे पास दिया था ऑपरेशन करने के लिए कह रहा था कि देखिए एक ऑपरेशन हम दे देते हैं ए ऑपरेशन बी जो कि बराबर है 2a प्लस बी, और आपको जो पूछा गया था 2 ऑपरेशन 3, तो सबसे पहले आप निकाले होंगे 2 ऑपरेशन 3 ऐसे निकाले होंगे 2 इंटू 2 प्लस बी 2 दूना 4 7। उसके बाद आपसे निकाला गया होगा 2 ऑपरेशन 3 को ऑपरेशन किए होंगे आप 4 के साथ, और जो कि इसका मान आ गया था 7, तो 7 ऑपरेशन 4, और 7 ऑपरेशन 4 निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 गुने 7 और प्लस 4 बी के जगह 4 तो हो जाएगा 4, 7 दूना 14 4 18। तो जिनका भी आंसर 18 आया होगा उनका निश्चित ही आंसर का होगा, सही होगा। उसके बाद आपको एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए दिया गया था जिसको आप सॉल्व किए होंगे। 1 बड़ा आसान था, तो हो जाएगा 4 या 12, यानी आप सॉल्व किए होंगे तो 12 आया होगा यहाँ पे। फिर माइनस में 1 और उसके बाद आपका माइनस 9 दूना 18 और ये पंक्ति है 15। फिर उसके बाद आपको -2 लिखने होंगे, उसके बाद हो जाएगा 4 दूना 8 और -5। इस तरह से आप आगे में बढ़े होंगे और फाइनली आंसर आया होगा यहाँ पे 3, और यहाँ आएगा आपका माइनस में 3 तो प्लस में 3, और यहाँ होगा 5 तो 3 बचा तो माइनस में 6, और काट कोट किए होंगे तो आपका आंसर आ गया होगा 0। तो इसका जिनका भी आंसर 0 आया होगा निश्चित ही क्या होगा, आपका सही हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना कर दिए होंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 25 और 6 पचे 30 और 7 पचे 35 और 8 5 40। जिनका भी आंसर होगा 25 30 35 40, उनका निश्चित ही क्या होगा, सही हुआ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है तक। चलिए, तो आगे हम लोग के पास क्वेश्चन दिया गया था, कह रहा था कि देखिए 1 2 है, क्या है हमारा 1 2, क्या हमारे पास 1 2 है, ये हमारा ऑन टू दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन आपको दे दिया गया था, और कह रहा था कि देखिए आप एफ ए जो है फंक्शन एक दिया हुआ है, ध्यान रखिए ए से बी टू है, ए से ए टू बी है, और आपसे कह रहा है कि ऑन टू होगा। तो हम जानते हैं कि ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होता है, ऑन टू बोला जा रहा है तो हम जानते हैं कि डोमेन और रेंज आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो डोमेन और रेंज आपस में बराबर, वही इन टू कहता था आपका हो जाता है ए, और आप बिलोंग्स ए हो जाता था प्रॉपर सबसेट होता है बी का। तो यह हो जाता है किसके लिए, ऑन इन टू के लिए, लेकिन हमको काची कह रहा है ऑन टू, तो ऑन टू के लिए तो हाई वाला हो जाता है, मतलब सीधे ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यह भी एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, जो मारे होंगे बी उनका निश्चित ही सही आया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या जानते हैं कि कॉलम और रो आपस में क्या होता है, सेम। तो जो भी ए वाला ऑप्शन मारे होंगे यानी एम बराबर एन, उनका निश्चित ही सही आया होगा। उसके बाद इससे कह रहा है गुना करिए, तो आप गुना कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप 1 उठाते हैं, यहाँ पे 1 उठाकर तो -3, उसके बाद 5 में करेंगे, 2 में करेंगे, फिर 6 उठाएंगे 18 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। फिर अब -4 उठाए होंगे तो प्लस में 12, फिर उसके बाद 5 चौका 20 और फिर माइनस में 8। इसके बाद आपका जो आंसर आया होगा -3 5 और 18 30 12 और 12 -20 और -8। जो भी ए ऑप्शन मारे होंगे उनका निश्चित ही आंसर क्या आया होगा, सही आया होगा, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि ए को एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और उसको कहा गया है कि आप 5 बार कर दीजिए गुना। तो सबसे पहले आप 2 बार 3 बार गुना करते हैं, तो इसे 5 बार आपको गुना करना है, तो पहले आप 2 बार कर लीजिए, ठीक है। 5 बार को हम इसे पहले 2 बार कर लेते हैं, तो पहले 2 बार कर लेते हैं लोग, ठीक है। 2 बार से हमको पता यह चलेगा कि पहले हम लोग 2 बार कर लेते हैं अच्छा से, ठीक है। पहले आप जैसे भी ऐसा आता है तब क्या करते हैं, सबसे पहले 2 बार गुना करते हैं, तो हम लोग करेंगे 2 बार गुना। तो ए और ए हम गुना यदि करें तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 0 और ये आपका होगा 0 1 1 0। फाइनली आप इसको गुना किए होंगे तो इस तरह से आप गुना किए होंगे तो 1 आ गया होगा, फिर उसके बाद गुना किए होंगे तो 0 आया होगा, फिर यहाँ गुना किए होंगे तो 0 आया होगा, यहाँ गुना किए थे
तो 1 आया होगा। और इस तरह से हम देखेंगे कि यह एक इकाई मैट्रिक्स आ गया होगा। तो 2 बार करने से इकाई मैट्रिक्स आ गया, तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि 4 बार करेंगे तो 2 बार हम लोग अलग अलग कर सकते हैं 4 बार को। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 बार और 2 बार, तो 2 बार तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आई ही आएगा। मतलब 4 बार तो आई आ गया और आपको 5 बार पूछा जा रहा है, तो 5 बार को हम लिख सकते हैं 4 बार और गुने 1 बार और। ठीक है, तो यह तो हमारा आई आ गया है, तो आई और ए में गुना करेंगे, तो किसी मैट्रिक्स में गुना करने से तो ए ही हो जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब वही का वही आंसर हो जाएगा, यानी हमारा जो है वो वही आंसर आ जाएगा। तो जो भी ए मारे होंगे यही वाला उनका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था 6a माइनस 5b, तो आप गुना किए होंगे इसको, 6 को a से किए होंगे, 6 को a से कर दिए होंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3, 6 है माइनस 5 और 4, माइनस आपका किए होंगे 7 यहाँ पे 5 और 7 8 यहाँ पे आया होगा आपका 5 6, और फाइनली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 18 हो जाएगा। यहाँ पे 36 किए होंगे, यहाँ पे माइनस 25 किए होंगे, यहाँ पे 24 किए होंगे। फिर उसके बाद आप घटाए होंगे माइनस में 7 पचे 35 और 40 और यहाँ पे 25 और यहाँ हो जाएगा 6 पचे 30। फाइनली इसको आप घटा दिए होंगे अच्छा से, तो आपका होगा माइनस में 17 और यहाँ आया होगा माइनस में 55। तो माइनस 17 55 निश्चित ही आप जो सी मारे होंगे उनका क्या हुआ होगा, सही हुआ होगा। जैसे यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, माइनस में 4 और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 6 होगा। तो फाइनली आपका ये वाला तो जो भी मारे होंगे उनका क्या हो गया, सही। दूसरा हमसे पूछा गया था कि आप ट्रांसपोज बता दीजिए, तो ट्रांसपोज हम जानते हैं कॉलम को रो में बदलना है, तो खड़ा कर दीजिए। तो 2√3 और 0, 3 माइनस 2 और 2/5, तो इस तरह से आपका आया होगा 2√3, सॉरी यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2, हाँ तो 2√2 0 और 3 समथिंग, तो 3 माइनस 2 यही है, यानी जो भी आपका बी मारे होंगे उनका क्या होगा, सही आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कि देखिए आपको समथिंग दिया हुआ है 2a अब प्लस b है अब प्लस x है अब बराबर o है। ठीक है, तो यानी x बराबर आ गया होगा आपका o, यानी हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो 2a है हमारे पास, तो a हम यहाँ पे लिख दिए होंगे आप, a का मान है -2 3 और 4 ऐसे आप लिखे होंगे। उसके बाद b की जगह लिख दिए होंगे आप 3 है -2 है और 1 है और 5 है, और प्लस में क्या हो जाएगा x, प्लस में क्या होगा x और बराबर में o आएगा। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2 और 4, यहाँ पे हो जाएगा 6 और हो जाएगा 8। उसके बाद फाइनली यदि हम कहें यहाँ पे तो 3 और -2 1 और 5 और प्लस में x और बराबर में o। इसको आप जोड़े होंगे तो 3 तो 1 हो जाएगा, 4 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 तो हो जाएगा 7 और 8 5 13 हो गया होगा। इसके बाद आपका प्लस में x और बराबर में o, यहाँ से x बराबर आप निकाले होंगे o, मतलब यहाँ 2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स लिख दीजिए। ठीक है, और माइनस यहाँ पे लिखे होंगे आप उधर 1 2 और हो जाएगा 7 और 3। इसके बाद घटाए होंगे तो आपका आंसर आ गया होगा -1 -2 -7 -13। ठीक है, तो जिनका भी इस तरह से आंसर आया होगा उनका सही होगा, मतलब सी जिनका आया होगा उनका निश्चित ही आंसर क्या होगा, सही होगा। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया था, तो इक्वालिटी बड़ा बहुत ही सिंपल सा एकदम दिया था 2x - 1, तो x बराबर यहाँ से निकाले होंगे आप, तो आया होगा 1, x का मान कितना आया होगा 1। उसके बाद यहाँ पे y बराबर आपका आया होगा 9, तो x बराबर 1 और y बराबर 9, x बराबर 1 और y बराबर 9, तो जिनका भी b आया होगा उनका सही आंसर होगा। उसके बाद आपका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कह रहा था कि साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करिए, तो 2 sin x इंटू साइन का cos x, फाइनली इसको लिख दिए होंगे sin 2x, और जो भी आंसर मारे होंगे बी नंबर sin 2x उनका निश्चित ही आंसर सही आया होगा। उसके बाद एक और डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन था 5x का हो गया होगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन है 4 और cos का हो गया साइन माइनस साइन, तो यह हो जाएगा माइनस में sin 2x है, फिर 2x का, तो ये हो गया होगा 5x का पावर 4 और माइनस में 2 sin समथिंग, तो जो बारे होंगे उनका सही आया होगा। सेक इनवर्स का हो जाएगा आपका, फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है x√x² - 1, तो जो भी हमारे होंगे x√x² - 1 उनका निश्चित ही क्या होगा, सही होगा। उसके बाद आपसे कहा गया था ax का डिफरेंशिएशन, तो आप जानते हैं ax log a होता है, तो जो भी मारे होंगे a नंबर उनका सही होगा। फिर log से कह रहा था कि 1/cos हो जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो आप जानते हैं कि हो जाएगा माइनस में 10x, तो जो भी मारे होंगे माइनस में 10x उनका सही हुआ होगा। फिर उसके बाद इस वाला डिफरेंशिएशन दिया था, तो 1/sec x log का
अब फिर सेक एक्स का फिर सेक एक्स का, फिर tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें से आप सेक एक्स कॉमन लिए होंगे, फिर उसके बाद लिखे होंगे tan एक्स प्लस सेक एक्स, और नीचे था सेक एक्स प्लस tan एक्स। ये वाला कट गया होगा और आ गया होगा सेक एक्स। तो सेक एक्स जिनका आया होगा उनका निश्चित ही क्या होगा, सही आया होगा। ठीक है, तो आगे हमसे कहा जा रहा था कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, आप जानते ही थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो π/2 और π/2 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वह निश्चित ही 0 होगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका जो हम करवाए थे उसमें सारे क्वेश्चन इसमें है, सारा का सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर वाला है सारा का सारा इसमें है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के गए होंगे उनका तो 50 में 50 निश्चित ही आएगा। आप 100 क्वेश्चन बनाने के लायक थे आप इसको, तो ये आप इसको बनाए होंगे। कह रहा है कि इसका dy/dx निकाले, तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो हो जाता है 2 sin स्क्वायर और x/2 नीचे हो जाता है 2 sin x/2 और इंटू कॉस x/2, 2 से 2 कट गया होगा, साइन से साइन कट गया होगा, तो tan इनवर्स साइन बटा कॉस आया होगा, tan x/2 tan कट गया होगा, तो क्या आ गया होगा x/2 y का मान आ गया। अब इसका हम कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, तो हो जाएगा dy/dx, तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, तो यानी फाइनली आ जाएगा 1/2, यानी निश्चित ही आपका जो है 1/2 आया होगा। तो जिनका भी 1/2 आंसर आया होगा उनका जो है आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमसे बात कर रहा है, कह रहा है कि आपको पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन पूछा गया था। तो यानी डी एक्स बाई पहले क्या निकालते हैं आप डी थीटा, तो हो जाता है ए सेक थीटा और इंटू टेन थीटा, और उसके बाद आपका होगा डी वाई बाई डी थीटा आप निकाले होंगे फाइनली, तो आया होगा बी और टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद आपको भाग दे दिए होंगे इसको डी बाई डी थीटा यानी डी एक्स बाई डी थीटा, उसके बाद यहाँ पे लिखे होंगे बी सेक स्क्वायर थीटा बटा ए सेक थीटा और इंटू टेन थीटा। तो सेक से सेक काट दिए होंगे, एगो सेक से सेक वो काट दिए होंगे, तो आया होगा बी बाई ए, और नीचे है टेन थीटा तो नीचे से ऊपर गया होगा तो बी बाई ए, और ये हो गया होगा कॉट थीटा। तो बी बाई ए कॉट थीटा, बी बाई ए कॉट थीटा जो मारे होंगे उनका निश्चित ही आंसर क्या आया होगा, सही आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो एक हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं सीरीज वाला है। तो आप जानते हैं इसको क्या करते हैं, पहले तो हमें स्क्वायर कर देते हैं ताकि हमारा रूट हट जाए। तो यहाँ पे आ जाता है साइन, एक रूट हट जाता है, फाइनली रूट ढेर सारा बच जाता है, तो साइन है, फिर रूट के अंदर साइन है, और फाइनली इसको आप क्या लिख देते थे, y लिख देते थे, तो y बराबर हो जाता था साइन एक्स प्लस वाई, और इसको आप कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो y का डी वाई बाई डी एक्स, और साइन का हो जाता है कॉस एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन लिए होंगे, तो आया होगा कॉस एक्स, अब बट्टा में आया होगा 2y माइनस 1। तो 2 कॉस एक्स बट्टा 2y माइनस 1 जिनका आया होगा उनका निश्चित ही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, कॉस एक्स बटा 2y माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि देखिए x का पावर 20 है ना, इसको 2 बार आप कर दिए होंगे, तो पहले आप लिखे होंगे 20 x का पावर 19, एक बार और किए होंगे तो 19 गुने इतना प्रीवियस यही क्वेश्चन है ये, तो 19 दूना हो जाएगा आपका 38, यानी 380 x का पावर 18। जो भी मारे होंगे उनका निश्चित ही आंसर क्या होगा, सही आएगा। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया था कि कॉस इनवर्स समथिंग है 1 प्लस, तो इसको आप लिखे होंगे 2 साइन इन, आप इसको बदल दिए होंगे पहले कैसे, 2 आप बदले होंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स में, फिर उसके बाद आपका रूट 2 बाहर आ गया होगा, और फिर बच गया होगा कॉस डी एक्स। कॉस डी एक्स का इंटीग्रेशन आप किए होंगे तो आया होगा साइन एक्स, तो यानी रूट 2 साइन एक्स आया होगा, रूट 2 साइन एक्स, रूट 2 साइन एक्स, जो भी मारे होंगे सही आया होगा। फिर हमसे कह रहा है कि लॉग समथिंग है, तो हमसे कह रहा है कि देखिए लॉग का, तो लॉग को हम पहले मान लेते हैं लॉग एक्स बराबर ऐसे जेड मान के बनाए होंगे आप लोग, तो 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, और फाइनली आप इसको यहाँ पे शिफ्ट किए होंगे तो लॉग के जगह भारे होंगे जेड, और 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह डी जेड, और यहाँ लिखे होंगे जेड स्क्वायर बाई 2। निश्चित ही आप इसको लिखे होंगे टेन एक्स, सॉरी लॉग एक्स का स्क्वायर अब बाई में 2, तो फाइनली आपका आंसर होगा लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2। उसी तरह से फिर से एक और क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था जिसमें आप किए होंगे रूट एक्स पहले मान लिए होंगे 1 बाई जेड, 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स बराबर में डी जेड, तो यहाँ पे आ होगा डी एक्स बाई रूट एक्स बराबर डी जेड, आप इसको कर दिए होंगे। फिर उसके बाद लिखे होंगे कॉस जेड डी जेड, इंटीग्रेट किए होंगे 2 और कॉस जेड का इंटीग्रेशन किए होंगे, तो फाइनली आ होगा 2 और कॉस का किए होंगे तो कॉस का हो जाएगा साइन, और साइन और जेड के जगह मान भर दिए होंगे तो आपका आया होगा इस तरह से। तो फाइनली आपका आया होगा 2 साइन समथिंग,
टू जो भी हमारे होंगे 2 साइन रूट एक्स, उनका निश्चित ही आंसर क्या होगा, सही आया होगा। 40 नंबर क्वेश्चन बनाते समय आपको भी सब्स्टिट्यूशन यूज करना था। सबसे पहले आप cos x ऐसे मान लिए होंगे, cos x बराबर जेड, कॉस का जो है डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस में साइन एक्स डी एक्स, बराबर में यहाँ होगा डी जेड, तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स, बराबर में माइनस में डी जेड। इस तरह से आप सेट कर दिए होंगे। उसके बाद आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ आया होगा रूट अंडर जेड, और ये हो जाएगा माइनस में डी जेड। फिर उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट किए होंगे तो जेड का पावर आया होगा 3/2, 3/2 मतलब 2/3, ठीक है, और माइनस में बाहर निकल गया होगा। उसके बाद आप मान भर दिए होंगे माइनस में 2/3, और जेड का मान आप भरे होंगे, ध्यान से देखिएगा, तो जेड का मान आप भर दिए होंगे कितना, कॉस, तो कॉस हो गया होगा एक्स का पावर 3/2, मतलब माइनस में 2/3, माइनस में 2/3 और कॉस का पावर 3/2, माइनस में 2/3 कॉस का पावर माइनस में 2/3, ठीक है। तो जिनका भी आप मारे होंगे बी, उनका निश्चित ही आंसर का आएगा, सही आएगा, ठीक है। अब हमसे बात कर रहा है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप जानते ही तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है। तो निश्चित ही जो मारे होंगे c, उनका सही हुआ होगा। sec x का क्या होता है, log sec x प्लस tan x, जो भी मारे होंगे a, उनका निश्चित ही क्या हुआ होगा, सही हुआ होगा। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि सेक पर पावर, तो देखिए ये अपना विषम वाला आ गया है, तो सेक पर भी विषम है, तो हम इसको सेक मानते हैं इसमें, और सेक एक्स है और इंटू tan x ऐसे आप सेट करते हैं, तो यह हो जाएगा आपका सेक है, तो सेक को हम लोग घसका देते हैं, 4 को अलग कर लेते हैं, और एक सेक एक्स इंटू tan x दे देते हैं बगल वाले को, तो ये डी एक्स सेट हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता था जेड का पावर 4, और हो जाता था आपका डी जेड। फाइनली इसको आप लिखते थे जेड का पावर 5 अब बटा 5, मतलब सेक का पावर कितना हो जाएगा 5 अब बटा 5, और प्लस में लिखे होंगे सी। तो ये आप निश्चित ही सही बनाए होंगे। बी का मान आपका जो बी मारे होंगे उनका सही होगा। जहाँ कहीं भी आपको मालूम है सेक स्क्वायर का tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होता है, हम उसको पहले बदल देते हैं सेक स्क्वायर माइनस सेक, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो सेक का हो जाता है tan x और x यानी tan x माइनस एक्स, जो मारे होंगे उनका निश्चित ही सही आंसर आया होगा। उसके बाद हमसे कहा गया था कि cos 2x समथिंग है, तो पहले आप इसको जोड़ दिए होंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। फिर उसके बाद इसको अलग अलग भाग दे दिए होंगे, तो 1/sin स्क्वायर आया होगा, फिर उसके बाद ऊपर लेके होंगे तो cos स्क्वायर x, नीचे आया होगा ऊपर sec स्क्वायर x dx, यहाँ पे dx, और फाइनली आप लिखे होंगे माइनस cot x और माइनस में tan x। तो जिनका भी माइनस में cot x माइनस में tan x आया था आंसर, उनका निश्चित ही सही हुआ होगा, यानी जो सी मारे होंगे उनका सही हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा था कि देखिए x का पावर 4 है प्लस 1 और x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। आपको कह रहा था कि इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो निश्चित ही हम इसको कर सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक पहले एक घटा देते हैं और एक हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, प्लस में 1 हो गया, बट्टा में यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डी एक्स। उसके बाद आप इसको लिखे होंगे x का 4 और माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे अलग अलग भाग देते होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उधर आया होगा आपका इसका इंटीग्रेशन, और एक एक मिलकर 2 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद आप इसको लिखे होंगे एक्स का पावर 4x का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डी एक्स। उधर आया होगा 2 कॉमन बाहर आ गया होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको तोड़े होंगे तो आपका कट जाएगा, एगो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ गया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ से ही कट गया होगा, तो फाइनली आ गया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ हो गया होगा डी एक्स 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया होगा x³ माइनस एक्स प्लस 2 है tan इनवर्स एक्स है प्लस में c, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन आप बनाए होंगे, ठीक है। तो आपका निश्चित ही आंसर आ गया होगा क्या, x³ माइनस x³ माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, यानी जो आपका आंसर आया होगा वह बी आया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आपसे कहा गया था कि एक क्वेश्चन और बना दीजिए। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन कहा गया था कि आप बनाइए 1 माइनस cos 2x, आप इसको लिखे होंगे 2 sin स्क्वायर एक्स, फिर उसको लिखे होंगे 2
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फाइनली tan इनवर्स में बदल गया होगा, और tan स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है अभी अभी किए हैं लोग, तो इसका होगा tan x। यहाँ पे देखिए तो ध्यान से, कहीं ना कहीं यहाँ मिस्टेक किया गया है इनके द्वारा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर का लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan x और 1 की जगह, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखे होंगे, तो इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 2 माइनस 3x, अब बट्टा में जो भी गुणांक रहेगा उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आया होगा बी। तो जिनका भी बी आंसर आया होगा वह निश्चित ही सही हुआ होगा। x का पावर 3 है और बट्टा में है यहाँ पे x का पावर 3 बट्टा x का पावर 8 dx, तो आप इसको बदले बदले होंगे, x का पावर 3 1 बाई x का पावर 4 का कैसे स्क्वायर किए होंगे, फिर उसके बाद आप x का पावर 4 को माने होंगे, तो हो जाएगा 4x³ dx बराबर dz, यानी हो जाएगा x³ dx बराबर dz बटा 4। फिर फाइनली आप इसको लिख दे होंगे dz बटा में 4 बटा 1 प्लस जेड का स्क्वायर, और आप इसको लिखे होंगे 1 बाई समथिंग dz बटा हो गया होगा 1 प्लस जेड का स्क्वायर, और हो जाएगा 1/4 और इंटू tan इनवर्स जेड, tan इनवर्स जेड हो गया होगा, यानी हो जाएगा 1/4 और tan इनवर्स आपका जेड, जेड के जगह भर दिए होंगे x का पावर 4, तो 1/4 tan इनवर्स x का पावर 4 आया होगा, 1/4 tan इनवर्स x का पावर 4, 1/4 tan इनवर्स x का पावर 4 आपका आंसर आया होगा, जिनका भी मारे होंगे, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद आपसे पूछा गया था कि एक्स ई एक्स का मतलब आइलेट वाला भी आ गया था, तो हम जानते हैं कि आइलेट में अलजबरा पहले हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा इंटू ई एक्स और इंटू डी एक्स, और आप पहला का डिफ्रेंसिएशन करते हैं और फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स का डी एक्स, ठीक है। तो आपका आया होगा ए एक्स ई एक्स, यहाँ पे हो गया होगा 1 ई एक्स और डी एक्स, और यहाँ आया होगा एक्स ई एक्स माइनस ई का पावर एक्स प्लस सी, यानी आपका आंसर आया होगा एक्स ई एक्स, मतलब इसको कॉमन ले लिए होंगे, तो एक्स माइनस 1 ई एक्स, और यहाँ होगा प्लस सी, मतलब ई एक्स एक्स माइनस 1, यानी निश्चित ही आपका हाई वाला जो मारे होंगे उनका आंसर क्या होगा, सही होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और कॉस का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वह होता है साइन 2x और बाई में 2 और प्लस सी, जो भी मारे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x/2 उनका निश्चित ही सही आया होगा। आ गया फलन प्लस फलन क्या हो, कॉलन वाला इंटीग्रेशन, तो निश्चित ही यह प्रीवियस वाले ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, और ये जो डिफ्रेंसिएशन है किस हाई जो है आपका किसका होता है, तो यह हो जाता है साइन, यह जो डिफ्रेंसिएशन है वह हो जाता है साइन का, ठीक है, साइन का ही डिफ्रेंसिएशन है, तो ये हो जाता है ई एक्स अगुने फलन, तो आप मारे होंगे ई एक्स गुने साइन इनवर्स एक्स, ई एक्स गुने साइन इनवर्स एक्स, उनका निश्चित ही सही आया होगा। उसके बाद आपके पास एक आ गया था पार्ट से बाई पार्ट पर भी, या चाहे इसको हम वर्ग में बदल के भी कर सकते हैं, तो इसको हम बदले होंगे, अंदर गुना कर दिए होंगे, पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक जोड़े होंगे एक घटाए होंगे, फिर उसके बाद ऐसे लिखे होंगे डी एक्स बटा इसको लिख दिए होंगे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1। उसके बाद आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाता था, 1/2 लॉग एक्स प्लस 1, उसके बाद एक्स, और एक मिनट सॉरी तो आप इसको लिखे होंगे एक्स प्लस 1 एक्स एक्स और माइनस ए हो, एक्स प्लस ए माइनस ए होता है, और यहाँ एक्स और प्लस ए होता है, तो आपका आया होगा 1/2 लॉग एक्स बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। तो एक्स बाई एक्स प्लस 2, 1/2 एक्स बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सूत्र डायरेक्ट ही है सूत्र दे दिया है, तो x/2 आप जानते ही हैं, निश्चित ही सूत्र क्या होता है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, जिनका भी सी आया होगा उनका निश्चित ही आंसर क्या होगा, सही आया होगा। उसके बाद आपसे कह रहा था कि ऑड इवन फंक्शन पर, तो हम जानते हैं कि f(x) हमारा कैसा फंक्शन है, तो यह एक साइन 7x कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड हो जाता है, तो ऑड हो जाता है, और हमको लिमिट -π/2 से π/2 है, तो निश्चित ही उसका इंटीग्रेशन कितना आया होगा, 0 आया होगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ साइन 7x है, आप इसको चेंज किए होंगे तो यहाँ पे, तो यहाँ हो गया होगा साइन का 7, और यहाँ भरे होंगे माइनस में, यानी माइनस बाहर आया होगा, और ये हो जाएगा साइन का पावर x, यानी हो जाएगा माइनस में fx, ठीक है। तो यानी आपका माइनस में आया होगा, तो निश्चित ही इसका आंसर आप मारे होंगे 0। उसके बाद डायरेक्ट आ गया आपका, ठीक है, तो स्पेशल रूल लगा के आप जानते हैं इसको a-0/2 करेंगे फाइनली, तो आपका आ जाएगा a/2, ठीक है। ये वाला घटा कर 2 से भाग दे जाता है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे इसका, तो ये हो जाता है a/2, निश्चित ही आपका आंसर आया होगा, उनका सही हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया था कि cos 2 का इंटीग्रेशन करिए cos 2x का, तो हम जानते हैं cos 2x का हो जाएगा sin 2x,
और गुणांक से भाग दे देंगे 0 से लेकर π/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 0, और फाइनली इसका आंसर आपका आया होगा 0, यानी 0 आया होगा जिनका सही होगा। ठीक है, 0 जिनका आंसर आया होगा उनका सही हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया था कि cos x cos 2x का इंटीग्रेशन करिए 0 से π/6 कहा गया था, 0 से कितना तक, π/6 तक। ठीक है, एक मिनट, तो हमसे पूछा गया था 0 से π/6 और cos x है और cos 2x है। तो बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का, बहुत सारा तरीका आप इसको अपना सकते हैं। या तो आप इसको डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए, एगो 2 दे दीजिए ऊपर, एगो 2 दे दीजिए। ठीक है, 0 से π/6 है तो 2 एगो दे देते हैं, तो हो जाएगा cos 2x इंटू cos x इंटू dx, तो ये हो जाएगा 1/2 cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, यानी यहाँ होगा cos 3x आया होगा और प्लस में cos x आ गया होगा आपका, 0 से यहाँ से आया होगा π/6 और ये हो गया dx। ठीक है, उसके बाद आप किए होंगे 1/2 cos का इंटीग्रेशन किए होंगे तो हो गया होगा sin 3x और बाई में 3 और यहाँ हो गया 0 से आपका π/6 प्लस sin x और हो जाएगा 0 से π/6। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व किए होंगे तो 1/2 और यहाँ होगा 1/3 साइन, अपर लिमिट डाले होंगे 3 और यहाँ π/6 है माइनस साइन 0। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ाए होंगे साइन π/6 माइनस साइन 0। उसके बाद आप इसको सॉल्व किए होंगे तो 1/2 आया होगा, 1/3 और यहाँ हो जाएगा π/2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 हो गया और यहाँ हो जाएगा आपका π/30 है, 30 मतलब 1/2 होगा और माइनस 0 हुआ होगा, यानी 1/2 और यहाँ होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 और ये हो गया होगा 1/2 और 6 आया होगा 5 हो गया होगा, यानी 5/12 आएगा। तो फाइनली इसका आंसर आया होगा 5/12। ठीक है, तो जिनका भी 5/12 आंसर आया था उनका सही हुआ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमको और डिवीजन फंक्शन पर आ गया, तो निश्चित ही देखिए -π से पाई है और अब जानते हैं कि एफ एक्स बराबर जो साइन एक्स होता है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स चाहे कॉस एक्स कैसा फंक्शन, सॉरी एफ एक्स बराबर साइन एक्स और tan एक्स, तो यह एक ऑड फंक्शन है क्योंकि हम जान लेंगे tan में माइनस, तो माइनस आपका बाहर आ जाता है और यहाँ से एफ एक्स लिखा जाता है माइनस एफ एक्स और यानी फाइनली जो आया होगा ऑड आया होगा, मतलब इसका आंसर हो गया 0। उसके बाद कह रहा है कि 1/√x का इंटीग्रेशन करिए, तो हम जानते हैं 1/√x का क्या होता है, 2√x होता है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 4 से लेकर 9 तक, तो 2 गुने हो जाएगा, अपर लिमिट डाले होंगे यहाँ पे, तो 2 और √9 और माइनस में 2√4, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 माइनस 2 × 2, तो यानी हो जाएगा 6 और माइनस 4, तो कितना होगा 2। तो इसका जो आंसर आया होगा उनका 2, तो जिनका आया होगा 2 उनका निश्चित ही आंसर का होगा सही होगा। उसके बाद आपके ऑर्डर से पूछा गया था डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो निश्चित ही आप देख सकते होंगे इसमें कह रहा था कि बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। तो ऑर्डर मतलब मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव 2 होगा और डिग्री एक ही इसी का लेंगे, मतलब डिग्री 1 और 2 ऑर्डर होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, जबकि यहाँ p का जो मान है वह 2 है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आप जानते हैं dy/dx प्लस पी वाई बराबर q, यानी p का मान यहाँ 2 है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो यहाँ से हो जाएगा e⁻2 dx। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा e⁻2 इंटू dx, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। ठीक है, तो e⁻2x जो होगा आपका निश्चित ही आंसर सही आया होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हो जाता है dy/dx e⁻x गुने e⁻y, और आप इसको सॉल्व किए होंगे तो होगा e/e⁻y हो जाएगा ex dx, इसको ऊपर लेके होंगे माइनस dy हो जाएगा ex और dx, इसको इंटीग्रेट किए होंगे तो e⁻y और माइनस y बराबर e⁻x और प्लस में c जोड़ दिए होंगे, तो यहाँ से आपका, तो इसको आप मिलाए होंगे बढ़िया से, तो ये हो जाएगा माइनस में e⁻y बराबर ex और प्लस में c, तो इसको आप इधर खींचे होंगे, इधर आ जाएगा c, तो ex प्लस e⁻−y बराबर c हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो e⁻x e⁻−y बराबर प्लस में c, e⁻x e⁻y, तो निश्चित ही आपका ये वाला जो है ऑप्शन सही आया होगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया था कि देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो आप जानते हैं इसको क्या हो जाएगा dy/y हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x dx/x। ठीक है, इसको आप वेरिएबल से ऊपर किए होंगे, तो वेरिएबल से ऊपर किए होंगे तो आपका होगा log y अब बराबर में आया होगा log x अब प्लस में log c। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इधर खींचे होंगे तो log y/x आया होगा
और फाइनली लॉग सी। तो यानी y बराबर हो गया होगा एक्स सी, यानी y बराबर सी एक्स। तो जिनका भी y बराबर सी एक्स आंसर आया था उनका निश्चित ही सही होगा। ठीक है, कह रहा है कि इसमें आपसे कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, तो फिर से ही था, बहुत ही आसानी दे दिया, p दे दिया, e का पावर हो जाएगा 2dx और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि e का पावर 2 यानी 2x, तो निश्चित ही जिनका भी आंसर e का पावर 2x आया होगा उनका सही होगा। फिर उसके आपसे पूछा गया था कि डॉट प्रोडक्ट बताइए, तो 6 का 24, यहाँ पे आप गुना किए होंगे 24, आई से गुना किए होंगे 4 12, और उसके बाद 3 एकम 3, तो यहाँ से आपका होगा 12 + 3 यानी 15 जिनका आंसर आया होगा उनका सही हुआ होगा, 15 जिनका आंसर आया होगा उनका सही हुआ होगा। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूछा गया था, दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूछ गया था, तो आपको निश्चित ही आप ऐसे किए होंगे, आई जे ऐसे के लिख दिए होंगे। उसके बाद आपका 1 3 और -2 -1 3 3 नहीं 0 और यहाँ 3 लिखे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जे का गुणांक गायब है। ठीक है, जे है ही नहीं, तो यहाँ पे आप सॉल्व किए होंगे इसको, आई ऐसे लेकर 3 और प्लस में यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस में जे, और इसको सॉल्व किए होंगे तो आया होगा 3 और माइनस में 2 यहाँ पर, उसके बाद प्लस में के और यहाँ पे फाइनली आया होगा आपका 0 और प्लस में 3। उसके बाद इसको सॉल्व किए होंगे तो आया होगा 3i और यहाँ से माइनस में j और यहाँ से आपका प्लस में 3 किए। ठीक है, तो 3i - j + 3 के, 3i - j + 3 के। ठीक है, 3i माइनस, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया क्या, तो 1 3 -2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -1 और -0 और 3 हो गया होगा। यहाँ पे सॉल्व किए होंगे हम लोग, तो i को लेंगे तो 3 3 की 9 हो जाएगा, माफ करिए यहाँ पे 9 होगा, 9i, तो 9i - j, 9i - j + 3 के, ये भी प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही है। तो 9i - j और प्लस में 3 के, जिनका भी गुना होगा आया होगा उनका निश्चित ही सही आया होगा। मोड निकालना था तो आप जानते हैं इसका मोड निकालना √3 आया होगा, जिनका भी √3 आया होगा उनका सही होगा। जे तो 1 होगा, जिनका भी हमारे होंगे सही होगा। के तो आप जानते हैं आई जे के, ठीक है, जे के, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, के आई के जे कह रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है। जे के रहता तब तो हो जाता आई, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यानी हो जाएगा यहाँ पे माइनस में, ध्यान रखिएगा के जे दिया हुआ है। पहला नंबर तो एक गलती आंसर दे दिया है, ध्यान रखिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है आप इस ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन जो है आपका क्या है, गलती है। ठीक है, यानी दोनों जगह आई दे दिया है, तो यहाँ पे निश्चित ही इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम जानते हैं कि जे के क्या होता है, जे के तो निश्चित ही आई होता है, लेकिन के जे क्या होना चाहिए था, माइनस में आई होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, गलती है, इस क्वेश्चन का सभी का मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, आगे हमसे पूछा गया था कि के ए क्रॉस बी है, आगे गुना कर दीजिए, ए क्रॉस सी करना है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि बी क्रॉस सी है, फिर प्लस में क्या है, बी क्रॉस ए है। फिर आगे आपसे कहा गया था सी क्रॉस ए है, फिर आगे आपसे कहा गया था सी क्रॉस बी है। ठीक है, तो आप जानते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर तो होता है, लेकिन चिन्ह बदल देंगे तो हम कर देंगे ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं, इसको लटेंगे तो हो जाएगा -a क्रॉस बी, तो निश्चित ही कट जाएगा। उसी तरह से आगे बात करें तो यहाँ पे है ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी है, और बगल में आप देखिए कहीं सी क्रॉस ए है, तो यहाँ पे सी क्रॉस ए उसको उलट के देंगे, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ए क्रॉस सी हो जाएगा, तो ये भी आपका कट जाएगा। फिर उसी तरह से देखिएगा तो बी क्रॉस सी है, वहाँ पे क्या बी क्रॉस सी है। ठीक है, तो बी क्रॉस सी है, इसको उलट दीजिएगा तो हो जाएगा आपका बी क्रॉस सी है। ठीक है, उसके बाद कट जाएगा एंड फाइनली हो जाएगा 0 + 0 + 0, तो तीनों 0 आ जाएगा, मतलब इसका जो आंसर होगा निश्चित ही 0 आया होगा। तो जिनका भी 0 आया होगा उनका निश्चित ही सही होगा। आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो आप जानते हैं आई है और जे के करिएगा, आई जे के करिएगा तो आई होगा, और ऐसे भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान हम जानते हैं 1 होगा। जिनका भी 1 मारे होंगे उनका आंसर क्या होगा, सही होगा। कह रहा है कि आप इसका जो है इकाई सदिश बता दीजिए, तो आप जानते हैं इकाई सदिश निकालना, दोनों बटा आप मोड से भाग दे होंगे 1 + 1 + 4, तो आया होगा i + j + 2 के, अब बटा में आया होगा आपका 6 यानी √6। ठीक है, तो i + j + 2 के √6, तो जिनका भी आंसर बी आया होगा उनका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था कि कह रहा था कि देखिए दोनों वेक्टर आपस में लंब है, तो आप लेमडा का मान बताइए, तो आप 3 × 1 किए होंगे, प्लस 1 × आप किए होंगे लेमडा, और प्लस -2 × माइनस में 3 किए होंगे, और बराबर में 0। तो जिनका भी आंसर आया होगा 3 + लेमडा और प्लस में 6 = 0, लेमडा बराबर -9, उनका निश्चित ही आंसर का आएगा, सही आएगा, मतलब -9 जिनका आया होगा। कॉट स्क्वायर जहाँ कहीं भी आ जाता है, आप जानते हैं
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये भी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया था। तो माइनस में कॉट एक्स और यहाँ माइनस में एक्स, तो माइनस में कॉट एक्स माइनस में एक्स, तो जिनका भी माइनस में कॉट एक्स माइनस में आया होगा उनका निश्चित ही सही हुआ होगा। फिर कह रहा है कि उसके बीच का कोण बताइए, तो देखते हैं लोग कि क्या ये दोनों है। तो हमको निकालना पड़ता है कॉस थीटा, हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड होता है। तो फाइनली यदि आप निकालेंगे ए डॉट बी, तो 2 एकम तो 2 हो जाएगा आपका, यहाँ 4 है तो माइनस में 12 हो गया होगा, यहाँ पे 5 दूना 10 आया होगा, तो ऊपर तो 0 आ गया और नीचे कुछ करेंगे तो 0 ही होगा, मतलब 0। तो कॉस थीटा का मान 0 आ गया, मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या है, लंब है। इसका मतलब आपका जिनका भी बी आंसर आया होगा सही होगा। और जानते हैं कि ए मॉड बी ए वेक्टर, ये भी तो प्रीवियस का क्वेश्चन आ चुका है, तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से कट जाएगा, फाइनल आ जाएगा 4ab और कॉस थीटा बराबर 0, और कॉस थीटा बराबर 0, थीटा का मान हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 77 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन का पूछा गया था आपसे आज कि 78 नंबर में कह रहा था कि इसका प्रोजेक्शन बताइए इस पर। तो जिसका भी प्रोजेक्शन किसी पर निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का पहले तो गुना कर देते हैं, तो दोनों का हम गुना करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 4 हो जाएगा आपका, माइनस प्लस 8 होगा, 8 होगा, प्लस में 8 होगा, उसके बाद हमसे कहा जाएगा तो यहाँ पे 7 आया होगा। फिर बट्टा में जिस पर भी कहता है उसका क्या लेते हैं, मॉड ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो ऊपर 8 7 15 19, अब बट्टा में यहाँ होगा 49 और 16 16 32, तो 49 और 32, 9 2 11 81, मतलब 9, 19/9 जिनका आया होगा उनका निश्चित ही सही आंसर होगा। उसके बाद आपसे कहा गया था लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो आपसे कहा गया था कि इसका जो है मैक्सिमम मान बताइए। तो यदि आप इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो आपको कहा गया था पहला हमारे पास प्रॉब्लम दिया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x + 5y, और फाइनली उधर दिया गया था x + y इज लेस देन इक्वल टू 2, और आप इसको ग्राफ ड्रॉ किए होंगे तो हो जाएगा y और x। इसके बाद आप इसको इधर का एरिया आपका निश्चित रंगा होगा, तो 2,0 और ये हो गया होगा 0,2। उसके बाद आप यहाँ से निकाले होंगे, आपसे पूछा क्या गया था, तो न्यूनतम मान पूछा गया था। ठीक है, न्यूनतम मान, तो निश्चित ही न्यूनतम मान तो इसमें आपका 0 हो जाएगा, निश्चित ही न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाला जो भी मारे होंगे उनका सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना, तो इसका मैक्सिमम मान बता दीजिए। तो हमसे एक ग्राफ ड्रॉ करवाया होगा, कहाँ पे है, तो x का मान 0, तो x का मान 0, तो y का मान आया होगा आपका 15। ठीक है, उसके बाद y का मान 0, y का मान 0, तो x का मान आया होगा आपका 5, x का मान कितना होगा 5। ठीक है, तो उसके बाद आपसे कहा गया था कि मैक्सिमम मान बताने के लिए, तो ये हो जाएगा एरिया, निश्चित ही एरिया तो पीछे ही होगा क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन है, तो लेस देन इक्वल टू साइन है मतलब पीछे का एरिया आया होगा। तो उसके बाद आपसे कहा गया था कि इसका z का मान बताइए, तो यानी z इक्वल टू आपका हो जाएगा 3, और इस वाले बिंदु पर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 और प्लस 2 है तो 0 हो जाएगा, तो इधर 0 हो गया होगा मतलब 15, और इसके बाद इस पर निकाले होंगे तो आपका आया होगा z बराबर 3 गुने 0। ठीक है, 3 गुने 0 और प्लस 2 गुने 15, तो 15 दूना 30, तो आया होगा 30। तो इसका जो आंसर आया होगा आपका 30 आया होगा। ठीक है, तो निश्चित ही आपका इसका आंसर आया होगा 30। उसके बाद आपसे कहा गया था कि देखिए आप जो है इस पर स्पर्श रेखा का ढाल बता दीजिए, स्लोप बताइए। ठीक है, स्लोप, तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, तो आप जानते हैं एक बार क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फॉर्म कर्व को। तो कर्व को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो हो जाएगा 2 गुने 2x, एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर होगा तो 2x हो जाएगा 3, और साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा cos x, और आगे भी है क्या, कुछ नहीं है, x बराबर 0 पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 0 भरना है, तो 2 हो जाएगा 4 गुने 0 प्लस 3 और गुने cos 0, और cos 0 का मान हो जाएगा 1, मतलब 3 आया होगा। तो जिनका भी ढाल आया होगा 3 उनका आंसर सही आएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रेट और मेजर से वो क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो कह रहा है कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या का जो आर रहे, जब आर रहे, आर मतलब 6 सेंटीमीटर रहे, तो पर कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट रेडियस, जब आर का मान कितना हो 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि एरिया कितना होता है वृत्त का, तो होता है पाई स्क्वायर। इसको हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में करने के लिए कह रहा है, रेडियस के तुलना में, तो यह हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर का होगा 2r, तो हो जाएगा 2 पाई आर, और आर का मान 6 भरने के लिए बोला था तो हो जाएगा 12 पाई।
तो इसका आंसर आया होगा जिनका भी 12 पाया होगा उनका सही हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो अब जानते हैं कि इंटरसेक्शन का चीज में बदल जाता है, तो इनटू में बदल जाता है, तो निश्चित ही वाला आंसर आपका जिनका भी आया होगा उनका सही होगा। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया था कि देखिए आप एक्स वाई प्लेन का क्या बताइए, तो इक्वेशन, तो हम जानते हैं कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है आपका जेड बराबर जीरो, तो निश्चित ही जिनका भी जेड बराबर जीरो मारे होंगे उनका सही आया होगा। जेड एक्सिस का डायरेक्शन को साइन पूछा गया था, तो आप मारे होंगे जिन जो भी मारे होंगे बी नंबर उनका क्या होगा सही होगा। आगे पूछा गया था कि इसके बीच का दूरी बताइए, तो दूरी आप निकाले होंगे ऐसे रूट अंडर करके 4 -1 का स्क्वायर और 3 + 1 का स्क्वायर और 7 + 5 का स्क्वायर। उसके बाद आपसे पूछा गया था 9 + 4 = 16 और हो जाएगा 12 144। उसके बाद आप इसको गुना किए होंगे तो 125 यानी 25 तो 13 आया होगा। जिनका भी 13 आया होगा उनका क्या होगा सही होगा, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि दो रेखाएं जो है एक दूसरे पर लंब है, तो लंब है तो L1 L2, लंब है तो क्या हो जाएगा L1 हो जाएगा समथिंग, मतलब जिनका भी डी मारे होंगे उनका क्या होगा सही हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया था कि 52 को ताश के पट्टे में बादशाह आने के प्रायिकता, तो बादशाह का वो होता है 4 गो, तो 4C1 और 52C1। जिनका भी 13 का 52, तो जिनका भी 1/13 आया होगा उनका निश्चित ही आंसर सही हुआ होगा। तो जिनका भी 1/13 आया होगा उनका आंसर सही हुआ होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि देखिए आप जो है PBA निकाल दीजिए, तो आप जानते हैं PB इंटरसेक्शन A बट्टा हो गया PA, तो AB इंटरसेक्शन A, तो B इंटरसेक्शन A चाहे A इंटरसेक्शन B का मान हो जाता है, दोनों सेम ही रहता है, तो हो जाएगा 1/5, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आपसे कह रहा था कि A से भाग दे दीजिए तो 1/3, तो जिनका भी 3/5 आया होगा उनका आंसर सही हुआ होगा। उसके बाद आपसे कह रहा था कि 10 बार उछाला गया है एक सिक्का और 6 बार टेल आने की प्रायिकता, एग्जैक्टली 6 टाइम्स टेल कह रहा है, तो आप जानते होंगे नंबर ऑफ ट्रायल जो यहाँ पे किया गया है वह 10 टाइम्स, और आर जो है सक्सेस कह रहा है 6 बार, जबकि एक बार में आपका टेल आने की जो प्रायिकता होगा, सॉरी हेड आने की कह रहा है हेड। ठीक है, ऊपर क्या कह रहा है चित, हाँ ठीक है हेड, तो हेड आने की कह रहा है, तो एक बार में हेड आता है कितना, एक बार उछाल में 1/2, और एक बार में नहीं आता है तो कितना होता है 1/2, क्योंकि 1 - 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आप निकाले होंगे कितना आर बाई सक्सेस कितना बार कह रहा है 6 बार, तो क्या होता है बाइनॉर्मल ट्रायल से NCR, आर का मतलब 6 इंटू पहला पर सक्सेस कितना टाइम कह रहा है, तो सक्सेस हमसे कह रहा है कितना टाइम्स, एग्जैक्टली कितना टाइम्स 6 टाइम, तो 6 टाइम्स तो हमसे सक्सेस कहा है, कितना बार सक्सेस कह रहा है एग्जैक्टली 6 बार, तो 6 बार सक्सेस कह रहा है तो यहाँ 6 टाइम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अनसक्सेस होना है, तो अनसक्सेस कितना बार हो जाएगा, तो 10 - 6 टाइम। ठीक है, तो फाइनली आप इसको सॉल्व किए होंगे 10 से 6 और 1/2 का पावर 10, तो जिनका भी 10 से 6 1/2 का पावर 10 आया होगा उनका निश्चित ही आंसर क्या होगा सही हुआ होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि इंटरसेक्शन का मान बता दीजिए, तो जो भी आप फटाफट निकाले होंगे आप लोग A इंटरसेक्शन B, उसको आप निकाले होंगे 6/11 और प्लस 5/11 और माइनस किए होंगे 7/11 और 6 5 ये हो जाएगा 2 7 11 7 4 11 4/11, तो जिनका भी 4/11 होगा उनका आंसर का होगा सही हुआ होगा, और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया था कि देखिए कोई लाइन है उसका डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, आपको साइन बताइए, तो 1/1 हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 और 9 तो हो जाएगा 34 35, तो 1/35 3/35। ठीक है, जिनका भी ये वाला मारे होंगे उनका क्या होगा सही आया होगा। कह रहा है कि इसके समानांतर एक लाइन बताइए, तो निश्चित ही 3x - 5y प्लस 4z ही होना चाहिए, 3x - 5y प्लस 4z ही होना चाहिए प्लस में k, तो यही वाला ही आंसर होगा, यानी ए जो मारे होंगे उनका सही आया होगा। कह रहा है कि दोनों के बीच का कोण बताइए दो प्लेन के, तो दो प्लेन के बीच का कोण यदि हम निकालने जाएं तो A1 A2 होता है, तो 2 × 3 प्लस 1 गुने हो जाएगा -6 और प्लस -2 गुने जेड वाला यहाँ पे -2 है, बट्टा में आप निकाले होंगे तो इस तरह से रूट अंडर आप लिखे होंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो उसके बाद आपका दिखाई देगा यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा माइनस में 6 ऊपर होगा प्लस में 4। ठीक है, तो ये कट गया होगा, बट्टा में नीचे आ गया यहाँ पे 7 और यहाँ आया होगा 9 36 और 4, यहाँ पे कितना है भाई 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा होगा 3, यहाँ पे 3 आया होगा। अरे भाई यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 3 आ गया होगा,
4 और यहाँ 4 4 9 3 है, वहाँ पे आपका 36 हो गया अब प्लस 9 हो गया। फिर उसके बाद आपसे कहा गया है 4, तो 36 4 9 4 13 49 यानी 7, तो 4/21 4/21 जिनका भी कॉस इनवर्स 4/21 मारे होंगे उनका निश्चित ही सही आंसर हुआ होगा। ठीक है, जिनका भी। ठीक है, अब आपसे कहा पूछा गया था कि देखिए ये जो लाइन है इस पर दूरी बताइए, तो आप जानते हैं दूरी डिस्टेंस आप क्या करते हैं, बिंदुआ को डाल देते हैं, तो x की जगह कितना होगा, तो x की जगह हो जाएगा 2 और -2 और यहाँ 1। ठीक है, उसके बाद प्लस है 4 गुने z की जगह आपका -1 बट्टा में अंडर रूट आप लिखे होंगे 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और यहाँ होगा 4 का स्क्वायर, उसका है जो इधर खींचना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा x - 2y प्लस में 4z, आप माइनस में 9 करके 0 किए होंगे और माइनस में 9 होगा, फाइनली मोड लिए होंगे। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 2 माइनस में 2 माइनस में 4 और माइनस में 9 का मोड। उसके बाद आपका आया होगा आपका 16 16 4 20 1 21, तो रूट अंडर 21 का बात यहाँ किया गया है, तो 21 आएगा निश्चित ही, 21 आएगा। 2 से 2 काट दीजिए, 9 4 13, तो 13/√21 13/√21, तो जिनका भी 13/√21 आया होगा या इसको लिखा जा सकता है 13/√21, ऊपर नीचे गुना कर देंगे √21/√21, तो इसके बाद आपका होगा 13√21 अब बट्टा में 21, तो जिनका भी 13√21/21 आया होगा उनका निश्चित ही आंसर सही होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि दो प्लेन जो है आपस में लंब है, तो हम जानते हैं कि गुणनफल 0 के बराबर होगा a1 a2, तो a1 a2 प्लस b1 और b2 प्लस c1 c2 मतलब 3 गुने लेमडा बराबर 0। तो यहाँ से आप सॉल्व किए होंगे, भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लस 3 लेमडा अब बराबर 0। उसके बाद लिखे होंगे 3 लेमडा बराबर 6 लेमडा का मान 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, एकदम 2 आएगा। ठीक है, तो यह 2 जिनका आया होगा उनका सही हुआ होगा। उसके बाद आपसे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि दो जो लाइन है आपस में समानांतर है, तो हम जानते हैं कि a1/a2 तो 5 हो जाएगा, b/3 और प्लस c/2, तो फाइनली डायरेक्ट ही आंसर ही लिख दिया है, ये डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया थी आपका, जो भी मारे होंगे उनका सही आंसर आया होगा। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा गया था कि एक लाइन है और ये दोनों आपस में समानांतर है, तो हम जानते हैं कि समानांतर है, एक लाइन और प्लेन समानांतर है, तो क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2, तो a1 हो जाएगा और a2, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर कितना होगा 0, जो भी c मारे होंगे उनका क्या होगा सही हुआ होगा। उसके बाद एक डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो x का स्क्वायर -36 और बराबर हो गया 36 - 36, तो फाइनली कट गया होगा x का मान, जिनका भी प्लस -6 आया होगा उनका सही हुआ होगा, और सारा का सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद √1 माइनस समथिंग है, तो आप जानते हैं इसका डायरेक्ट आप जानते हैं cos x का माइनस क्या होता है sin x, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा cos का होगा sin x और sin का हो जाएगा -cos x, तो cos x प्लस sin x जो मारे होंगे उनका क्या होगा सही हुआ होगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन था उस सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए ध्यान से, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो भी क्वेश्चन अभी आया है इस बार वह सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अब जो बोर्ड है उनको ध्यान में रखना चाहिए कि क्वेश्चन हमको लेवल यदि आप घटाना चाहते हैं घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन को जो है प्रीवियस ईयर से ज़्यादा नहीं डालिए, कम से कम 50% क्वेश्चन रहना चाहिए। यहाँ जो है 90 से ज़्यादा 95% जो क्वेश्चन है मानिए तो सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो धन्यवाद, कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। अगला फिजिक्स का जो पेपर है उसका सोल्यूशन आपका आएगा, केमिस्ट्री का भी सोल्यूशन आपका आएगा। ठीक है, धन्यवाद, तैयारी बढ़िया से करते रहिए, फिजिक्स में जाकर बढ़िया से एकदम तैयारी क्वेश्चन को धैर्य से आप बनाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।